Hello, good morning students. How are you? Hope you all are fine. So let's start our third chapter, that is classification of animal fibers. So in this chapter we will study about the following point, that is animal fiber, rearing and breeding of sheep, processing of wool, sericulture, and last health hazards in wool and सेरिकल्चर इंडस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, वी वियर सेवरल टाइप ऑफ क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लोथ्स की हम लोगों को क्यों नीड होती है? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से, डस्ट से एंड इंसेक्ट से। सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर एंड सम आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। ये आप लोग जानते ही हैं कि जो क्लोथ्स हैं वो या तो आर्टिफिशियल फाइबर के होते हैं, कुछ क्लोथ्स जो हैं वो नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं। नेचुरल फाइबर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट एनिमल फाइबर। तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल फाइबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओनली एनिमल फाइबर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर मेनली इंक्लूड वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर में मेनली क्या क्या इंक्लूड होता है? वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क इसमें एनिमल फाइबर में क्या यूज़ होता इंक्लूड होता है? वूल एंड सिल्क। तो सबसे पहले हम लोग वूल के बारे में पढ़ते हैं। इन विंटर व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स एंड एटमॉस्फेयर बिकम्स कोल्डर वी नीड टू वेयर क्लोथ्स विच कैन कीप अस वार्म। वूल को आपको पता है हम लोग कब पहनते हैं? जब विंटर होती है, हम लोगों को ज़रूरत होती है गर्म कपड़े। जब हमारा टेम्परेचर जो है कैसा होता है, कम हो जाता है, ड्रॉप्स हो जाता है, और एटमॉस्फेयर जो हमारा है काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो हमें कैसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है? गर्म कपड़ों की, जो कि वो हमें क्या रख सकें? गर्म रख सकें, वार्म रख सकें। सो वी वेयर वूलन क्लोथ्स। ऑल वूलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल विच आर दी सॉफ्ट कर्ली फाइबर्स ऑब्टेन मेनली फ्रॉम दी फ्लीस ऑफ शीप। किससे मेनली, किससे हम लोगों को ये ऑब्टेन होते हैं? फ्लीस ऑफ शीप। किससे? फ्लीस ऑफ। तो किससे हम लोगों को मिलते हैं? फ्लीस ऑफ शीप से। शीप की जो खाल होती है उससे मिलते हैं हम लोगों को। तो देयर आर मैनी ब्रीड्स ऑफ शीप। यहाँ पे शीप की कई ब्रीड्स दे रखी हैं विच आर रियर टू प्रोवाइड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वूल, जिनसे कि हम लोग डिफरेंट वेराइटी की वूल्स जो है मिलती हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ वूल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ वूल्स के बारे में। वूल इज़ अ प्रोटीन फाइबर। वूल कैसा है? प्रोटीन फाइबर है। डिपेंडिंग ऑन द वेरियस ब्रीड ऑफ शीप, जो कि किस पे? अलग अलग ब्रीड्स पर, शीप की अलग अलग ब्रीड पर डिपेंड करती है। एंड अदर हेयरी एनिमल, जो और अदर जो हेयरी एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। लाइक हेयरी एनिमल लाइक याक। इनमें से एक क्या होता है? एक तो आपका याक आ जाता है, याक आ जाता है, इधर आपका याक है, अंगोरा गोट्स है एंड अंगोरा रैबिट्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ वूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। तो सबसे पहले आता है किसकी? अल्पाका लामा वूल। कौन सी आती है? अल्पाका लामा वूल। लामा एंड अल्पाका वूल आर प्रोड्यूस्ड इन साउथ अमेरिका। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? साउथ अमेरिका में। कौन सी? अल्पाका एंड लामा वूल जो है कहाँ पे? साउथ अमेरिका में प्रोड्यूस होती है। दीज वूल्स आर सॉफ्ट, वार्म एंड लाइट वेट। ये वूल कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, वार्म होती है एंड लाइट वेट होती है। नेक्स्ट सेकेंड हमारी आती है क्या? मेरिनो वूल। कौन सी? मेरिनो वूल। मेरिनो वूल आती है। मेरिनो वूल क्या है? मेरिनो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी मेरिनो शिप। कौन से शिप से मिलती है?
मेरिनो, मेरिनो के नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि ये मेरिनो शीप से हमें ऑब्टेन होती है। विच आर स्पेशली रियर्ड फॉर देयर फाइन एंड सॉफ्टर फ्लीस, जो कि किससे, उनकी फाइन और सॉफ्टर फ्लीस से हम लोग रियर्ड करते हैं। इट इज़ अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट विच कैन रेसिस्ट वाटर एंड स्टेन। इट इज़ मेनली यूज इन द क्लॉथिंग ऑफ आउटडोर एंथुसियस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है अंगोरा वूल, सॉरी नेक्स्ट आता है क्या, अंगोरा वूल। अंगोरा वूल के बारे में पढ़ते हैं। अंगोरा वूल क्या है? अंगोरा वूल, द अंगोरा वूल इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर ऑफ अंगोरा रैबिट ड्यूरिंग इट्स नेचुरल मॉल्टिंग प्रोसेस। तो क्या होता है, अंगोरा जो वूल है किससे मिलती है? जो अंगोरा रैबिट्स होते हैं, ये तरह हम आपको पिक्चर दिखाते हैं अंगोरा रैबिट की। ये जो है इधर, ये देखिए, ये जो पिक्चर है ना अंगोरा रैबिट की, इसकी ये देखिए रैबिट है, इसके हेयर कितने बड़े 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 से हैं। तो इसी से हम लोगों को क्या, अंगोरा रैबिट से हम लोगों को ये फर मिलती है। द वूल, अंगोरा वूल जो है किससे, अंगोरा रैबिट से मिलती है ड्यूरिंग इट्स नेचुरल मॉल्टिंग प्रोसेस। अंगोरा वूल इज़ वेरी लाइट, कैसी होती है? बहुत ही लाइट वेट होती है। नेचुरल फाइबर हैविंग थिकनेस ऑफ 10 to 13 माइक्रोन्स, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी ये याद रखने वाली चीज़ है कि इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 to 13 माइक्रोन। इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड ऑफन कंसीडर्ड अ फाइबर फॉर रिच पीपल। नेक्स्ट आती है मोहेर वूल। कौन सी आती है? मोहेर वूल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी अंगोरा गोट्स। ये किससे में हमें ऑब्टेन्ड होती है? अंगोरा गोट से। कौन सी? अंगोरा गोट से ही हम लोगों को मिलती है। एंड हैज़ इट इज़ एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड लस्चर। कैसी होती है? लाइट वेट और लस्चर होती है। इट डज़ नॉट कंटेन स्कैल्स विच कैन इरिटेट दी स्किन। इसमें ऐसे कोई स्कैल्स नहीं होती जो कि हमारी स्किन को इरिटेट करें। इट कैन बी ईजिली डाइड टू डिस्प्ले वेरियस कलर्स। कैसी होती है कि तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंट कलर में, वेरियस कलर में इसको क्या डाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है पश्मीना, पश्मीना वूल। पश्मीना का तो नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। पश्मीना शॉल बहुत फेमस होती है। तो पश्मीना वूल किससे मिलती है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ द हिमालयन गोट। ये जो हिमालयन गोट है इससे, ये इधर यहाँ पे दे रखी है पिक्चर में आपको, ये तो इससे हमें मिलती है। पश्मीना इज़ यूज्ड मेनली इन मेकिंग शॉल्स एंड स्कार्फ। पश्मीना जो है मेनली किस में यूज़ होता है, किसके बनाने में? शॉल्स को, स्कार्फ को बनाने में पश्मीना का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैशमेर वूल। कौन सी वूल? कैशमेर वूल आती है। तो इट इज़ ऑब्टेन्ड वंस अ ईयर फ्रॉम दी बेलीज ऑफ गोट्स। ये हमें क्या है, साल में सिर्फ एक बार मिलती है। द बेलीज ऑफ गोट फाउंड ओनली द माउंटेन्स ऑफ चाइना एंड तिब्बत, जो कि कहाँ पे, चाइना और तिब्बत के माउंटेन्स की जो वैलीज़ हैं वहाँ पे जो गोट्स पाई जाती हैं, उनसे हमें साल में सिर्फ और सिर्फ ये एक बार ही इनसे जो है मिलती है। इट इज़ लेस फाइनर एंड थिनर देन दी पश्मीना वूल। कैसी? पश्मीना वूल से भी थिनर होती है, ये फाइन होती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैशमेर गोट इन द स्प्रिंग विच इज़ देयर माउल्टिंग सीजन। ये किसमें? कैशमेर गोट से हम लोगों को ऑब्टेन्ड होती है, किसमें? स्प्रिंग सीजन में, जो कि उसका एक माउल्टिंग सीजन होता है। इट इज़ वेरी वार्म टू वियर एंड फाइन इन टेक्सचर। ये पहनने में कैसा होता है? काफ़ी गर्म होता है, और टेक्सचर इसका कैसा होता है? बिल्कुल फाइन होता है। कैसा होता है? फाइन टेक्सचर होता है इसका। याक वूल। नेक्स्ट हमारा आता है याक वूल। याक हैज़ लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग हॉर्न्स। याक के ये आपको देखिए पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये पिक्चर यहाँ पे देखिए कैसे लॉन्ग हेयर एंड इसके लॉन्ग हॉर्न्स हैं। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन तिब्बत। कहाँ पे? मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? तिब्बत में पाए जाते हैं। इट्स वूल इज़ पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख। इसकी वूल जो है तिब्बत और लद्दाख में पॉपुलर है। नेक्स्ट आता है कैमल वूल। कैमल भी फरी होता है, आपने देखा होगा। कैमल हेयर इज़ नॉट सॉफ्ट एंड हैंस इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट और समटाइम्स ब्लेंडेड विद अदर वूल। कैमल जो होता है इसके हेयर कैसे होते हैं? सॉफ्ट नहीं होते हैं,
कैसे रफ़ होते हैं। इसीलिए इसके जो हेयर होते हैं वो मोस्टली किसके लिए यूज़ होते हैं, कारपेट्स बनाने में, या फिर अदर जो कभी कभी अदर वूल्स के साथ भी इसको ब्लेंड भी कर दिया जाता है। हाउएवर कैमल ऑफ मंगोलिया, जो जैसे कि हालांकि जो मंगोलिया के कैमल्स हैं, चाइना के या फिर साइबेरिया के जो कैमल्स हैं, कॉल्ड बैक्ट्रियन, क्या कहा जाता है उनको, बैक्ट्रियन कैमल। क्या कहा जाता है, मंगोलिया, चाइना और साइबेरिया के कैमल को क्या कहा जाता है, बैक्ट्रियन कैमल्स। ईल्ड द बेस्ट क्वालिटी वूल, जो कि हम लोगों को, जो कि कैसी, बेस्ट क्वालिटी वूल की अच्छी क्वालिटी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, टाइप्स ऑफ वूल का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने क्या है, एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा, इसके बाद टाइप्स ऑफ वूल के बारे में पढ़ा। टाइप्स ऑफ वूल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने अल्पाका लाइमा वूल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट फिर मेरिनो वूल के बारे में पढ़ा। फिर थर्ड जो था अंगोरा वूल के बारे में पढ़ा। इसके बाद मोहेर वूल के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद पश्मीना वूल, नेक्स्ट कैशमेर वूल। फिर इसके बाद हम लोगों ने याक वूल, कैमल वूल, इनके बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोग वीडियो में क्या हम लोग रियरिंग ऑफ एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक बारे में हम लोग इसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो बाय बाय।